हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ेक्ट ऑफ सब कूलिंग ऑन वेपर कंप्रेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो सब कूलिंग क्या है? फॉर ए गिवन प्रेशर द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो इट्स कंडेंसिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड सब कूलिंग। कि जब कभी भी किसी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को उसके कंडेंसिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम कूल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब कूलिंग। तो सब कूलिंग का हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ सब कूलिंग इज़ एज फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज होता है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है, पहले जो हमारी सिंपल साइकिल थी वो क्या थी? 1 2 3 4 और 2 पॉइंट का है हमारा सुपर हीटेड है। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन हमारा वेपर क्या है? सुपर हीटेड है। तो जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, सब कूलिंग के कारण जो है ये वाला जो एक्सटेंडेड पोर्शन है 4-4 हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर 3-4 हमारा जो वेपोराइजेशन हो रही है ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस वो भी क्या हुआ है? रिड्यूस हुई है। ठीक है। एवोपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन इज आल्सो रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो कंप्रेशर वर्क, कंप्रेशर का वर्क डन बाय कंप्रेसर कहाँ होता है? हमारा 1 से 2 के बीच में होता है। तो जो 1 to 2 पॉइंट है हमारा वो चेंज नहीं हुआ है। तो जो कंप्रेशर वर्क हमारा क्या है? सेम है। ठीक है। तो इस कंप्रेसर वर्क सेम है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया है तो जो COP हमारी क्या होगी? वो इंक्रीज होएगी, क्योंकि COP क्या होती है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा इंक्रीज हुआ है, वर्क डन सेम है, तो COP क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट पर मिनट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन डिक्रीजेज। जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है, जो मास है, वो हमें कम चाहिएगा। तो इसलिए उसका जो फ्लो होगा, मास फ्लो रेट होगी, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेपर हैंडल बाय द कंप्रेसर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है। जो अगर हमारा जो मास सर्कुलेट कर रहा है रेफ्रिजरेंट का वो कम हो जाएगा तो जो वेपर बनेंगे उससे रेफ्रिजरेंट जब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वेपर में कन्वर्ट होएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी हमारा बढ़ चुका है। तो जो वेपर कहाँ जाते हैं? कंप्रेसर में जा रहे थे, तो कंप्रेसर में कम वेपर जाएंगे तो कंप्रेसर का काम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लेस। अब क्योंकि कंप्रेसर को जो हमारा कम वेपर्स को हैंडल करना पड़ रहा है तो इसलिए जो पावर कंज्यूम होती है वो भी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारे इफ़ेक्ट्स थे जो किसके हैं? सब कूलिंग के। ठीक है। रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग के ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है। सब कूलिंग कहाँ हमें नज़र आ रही है? ये देखिए पॉइंट, जो हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। तो वैसे जो हमारा एक्चुअल क्या था कि 2 से 3 होना था, लेकिन हमारा यहाँ पर ये देखिए इसके बाद भी जो 3 पॉइंट के बाद भी हमारी क्या हो रही है? नीचे सब कूलिंग, हमारा लिक्विड ठंडा हुए जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब कूलिंग। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग द सक्शन वेपर। तो जब ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर at the end of evaporator vaporizing pressure and temperature may continue to absorb heat and thus become superheated before it reaches the suction of compressor। इस चीज़ को हम कहते हैं सुपर हीटिंग ऑफ सक्शन वेपर। कि जब वेपर
अवेपोरेटर से निकल रहे होते हैं, तो तब भी वो कॉन्टीन्यूस क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वो सुपर हीटेड वेपर बन जाते हैं बिफोर दे रीचेज द सक्शन ऑफ कंप्रेसर। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फर्स्ट है हमारा द वर्क ऑफ कंप्रेसर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, क्योंकि जो सुपर हीटिंग होगी है तो जो कंप्रेसर के अंदर जो वेपर्स आएंगे वो सुपर हीटेड स्टेट में होंगे, तो कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वेपर्स को हैंडल करना पड़ेगा, तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, फॉर द सेम कंडेंसिंग प्रेशर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द वेपर लीविंग द कंप्रेसर एंड एंटरिंग द कंडेंसर इज वेरी ग्रेट एज कंपेयर टू सिंपल साइकिल। तो ऐसे ही जो वेपर हमारे कंप्रेसर से निकलेंगे और कंडेंसर में एंटर करेंगे, सुपर हीटिंग के कारण क्या होगा, उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सिंपल साइकिल। तो उससे क्या होगा कि जो कंडेंसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द कंडेंसर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द सेंसिबल हीट। तो कंडेंसर का ज़्यादातर जो क्या काम होगा कि पहले तो जो सेंसिबल हीट को रिमूव करने में उसका काम बढ़ जाएगा, देन वो सेंसिबल हीट के बाद लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट हो गया हमारा कंप्रेसर कैपेसिटी। अब देखिए कि जो हमारा कंप्रेसर को ज़्यादा वेपर को कंप्रेस करना पड़ रहा है तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, उसकी पावर पर टन जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें उसका कैपेसिटी और साइज़ भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है द COP। जो COP क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय कंप्रेसर। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो वर्क डन बाय कंप्रेसर है वो देखिए हमारा पहले 1 to 2 होना था, लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए हमारा जो कंप्रेसर का वर्क है वो इंक्रीज हो गया है। तो जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, हमारा सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो वर्क डन बाय कंप्रेसर है वो बढ़ गया है, तो हमारी COP क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये थे हमारे इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग द सक्शन वेपर ऑन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। थैंक यू।